हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में जी हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट को। आज की क्लास जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट की आखिरी क्लास होने वाली है। इसका मतलब हमने 38 लेक्चर्स कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद जी पूरी की पूरी इंटरनेशनल बिजनेस आपके YouTube चैनल, अपने YouTube चैनल नेट वाले भैया पे अवेलेबल है। अगर कोई नए आपके लर्नर्स हैं तो आप जरूर जाके ये सारी लेक्चर्स देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको अच्छी लगेगी लर्निंग। चलें आगे पढ़ें। हाँ जी सर, चलिए क्लास में चलते हैं और देखते हैं क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइएगा जी, देखिएगा जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट का सोशल के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या दायित्व है। आइए, हम सबको पता है हमारे लर्नर्स को कि भाई हम बुक पहले पढ़ने से पहले चलते हैं कहां? नोट्स पे, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए चलते हैं नोट्स पे। नहीं, हाँ जी सर, देखिएगा क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, हाँ जी, अब क्या बोला? बोला कॉर्पोरेट की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल डेफिनेशन अगर इसको तोड़े तो ये होगा ना कि कॉर्पोरेट का सोसाइटी, सोशल मतलब सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर क्वेश्चन उठता है, सवाल क्या उठता है? क्वेश्चन उठता है कि कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले भाई? सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट क्यों लेगा? बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, क्यों लेगा वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट बैठा है ना, गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए। भाई साहब कॉर्पोरेट क्यों ले? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसको समझते हैं कि क्यों कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं, आइए क्या कहता है देखते हैं। कहता है कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेस करती है जी इसी सोसाइटी में। बिल्कुल सही बात है। हमें बिजनेस कहां कहां करेंगे हम बिजनेस? ऐसा तो नहीं आसमान में उड़ उड़ के बिजनेस करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा सर। उस पर भी बिजनेस होता है क्या? हम जाते हैं ना, प्लेन से जाते हैं ना, वो भी तो बिजनेस ही है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कॉर्पोरेट कहां करता है बिजनेस? बिजनेस करता है जी सोसाइटी में, और इसी सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करके उससे प्रॉफिट भी कमाता है। अब देखिएगा, रॉ मटेरियल कहां से लेते हो? इसी सोसाइटी से। फिनिश रॉ मटेरियल से तैयार आप क्या करते हो? फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स से आप क्या प्रोडक्ट जब आपका बन जाता है आप कहां बेचते हो? इसी सोसाइटी में। तो भाई कह रहा है कि भाई कोई भी कॉर्पोरेट जो बिजनेस करती है वो इसी सोसाइटी में करती है और इसी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके उससे प्रॉफिट कमाती है। बात तो एकदम ठीक बोल रहे हो सर। हाँ जी, अब क्या? अब बोल रहा है और जब इसी सोसाइटी से प्रॉफिट कमाती है तो कॉर्पोरेट की भी सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं, अब भाई तुम जिससे कमा रहे हो उससे तो उसको तुम दोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है और जब इसी सोसाइटी से प्रॉफिट कमाती है तो कॉर्पोरेट की भी सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यूज करें। किसके लिए यूज करेंगे? सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि सोसाइटी से ही तो हम अपने प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। हाँ जी सर। तो अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो वो क्या करती है? वो सारे कंपनीज जितने भी तरीके हैं उसका वो मेन क्या है? बॉडी है एक तरह से। नहीं, हाँ, तो क्या बोल रहा है? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट 2013, ये एक एक्ट है कंपनीज को लेकर है 2013 में। पहले 1956 था, अब उसके बाद 2013 एक्ट आ गया था। अब क्या? तो क्या बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया। कब? 2014 में। जो सेक्शन है जो है सेक्शन 135। अब ये सेक्शन 135 क्या बोला? बोला जिसके तहत सीएसआर को कंपलसरी किया गया। क्यों किया कंपलसरी? बोला भाई साहब ऐसा है, सब कुछ तुम सोसाइटी से करो और सोसाइटी को कुछ बेनिफिट है नहीं दो, तुम ही होशियार हो, हम बोल भाग आई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या बोल रहा है भाई साहब? सोसाइटी के लिए अगर आपने सोसाइटी से कुछ लिया है, कॉर्पोरेट बिजनेस कर रही है, उससे प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो आपको भी क्या करना चाहिए? आप भी बिजनेस के थ्रू यानी कि प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज के थ्रू समाज के भलाई की बात करिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए। और
तब से CSR उन सभी कंपनीज के लिए कंपलसरी है जो सेक्शन 135 के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। सर क्या क्या क्राइटेरिया है, पढ़ेंगे, बुक में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, हम लोग इसकी चर्चा बुक में करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो फिलहाल आप ये समझ में आया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्यों बनी। भाई साहब समाज के से कमाओ पैसा और समाज को बेनिफिट दोगे ही नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा रे चाचा, नहीं तो आपको क्या करना है, समाज को बेनिफिट देना है। आइए उस क्राइटेरिया को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। समझते हैं, कह रहा है all activities a business does over and above the statutory requirements comes under the corporate social responsibility। क्या बोल रहा है, सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस करते हैं किसके, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंदर आते हैं। कह रहा है CSR depict that the business has a moral responsibilities towards the society। CSR बोल रहा है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कहती है कि बिजनेस के प्रति उसकी नैतिक कुछ जिम्मेदारियां हैं, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू बी कैरोल के अनुसार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज द एंटायर रेंज ऑफ ऑब्लिगेशन बिजनेस हैज टू सोसाइटी। क्या बोल रहा है, CSR क्या है, एंटायर रेंज ऑफ ऑब्लिगेशन है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। किसने कहा, AR की बी कैरोल ने कहा, नहीं कह रहा है ही हैज डिराइव्ड 4 मॉडल्स ऑफ CSR, दे आर एज फॉलो। 4 तरह की मॉडल्स की बात इन्होंने करी है। पहला बोला इकोनॉमिक मॉडल, क्या है ये, बोल रहा है द फर्म इज प्राइमरीली इकोनॉमिक एंटिटी सो इट एक्टिविटीज शुड कंट्रीब्यूट द प्रॉस्पेरिटी टू द ऑफ द इकोनॉमी। बोल रहा है इकोनॉमिक, देखिए फर्म तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो फर्म को क्या करना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन आपको सोसाइटी के लिए करना चाहिए। अब लीगल है, चूंकि ये लीगल भी हो गया, कह रहा है कंपनी इज लीगली बाउंड टू मेनी एस्पेक्ट्स, इट इज आउट टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड। अब चूंकि कंपनी को क्या है, बहुत सारे एस्पेक्ट देखती है, तो लीगली भी उसको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए क्या, रूल्स, लॉ ऑफ द लैंड। एथिक्स के थ्रू भी कह रहा है दीज आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स व्हिच आर सोसाइटी एक्सपेक्ट्स the business to do through they are not demanded by the law, example avoiding corruption unfair trade practices। ये भी सोसाइटी के बिहाफ में किया जाने वाला क्या है, काम है। तो आपको क्या करना है, करप्शन को अवॉइड करना है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, तो एथिक्स फॉलो करना है बेसिकली, नहीं, हाँ जी। और लास्ट में डिस्क्रिशनरी, क्या बोल रहा है, दीज आर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस टू द सोशल एफ्लुएंस लाइक पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब पार्टिसिपेशन करवाना है कहाँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, नहीं, हाँ जी सर। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मेन जो क्राइटेरिया है आपका ये है, क्या है, क्या बोल रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड सेक्शन 135 एंड द शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 as well as the provisions of the company's corporate social responsibility CSR rules 2014 to come into effect from 1st April 2014। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया था, सेक्शन 135 के अंतर्गत शेड्यूल नंबर 7 के तहत 2013 कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन डाला था, किसमें, 2014 में CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मैंडेटरी कर दिया, जो इफेक्ट कब से आ गई, 1 अप्रैल 2014 से आ गई। सर इससे पहले CSR नहीं था क्या, CSR था लेकिन मैंडेटरी नहीं था, नहीं, हाँ जी सर। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी कंपनी, हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, विच आइदर हैज ए नेटवर्थ, देखिए चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, कौन कौन अलाउ है, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है जो CSR जिसके लिए कंपलसरी है, वो बताया गया। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, एवरी कंपनी वेदर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड विच आइदर हैज अ नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, जिसका नेटवर्थ कितना है, 500 करोड़ का है, और अ टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़, ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया है तो नीड्स टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन द CSR एक्टिविटीज। बोल रहा भाई साहब 2% आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना ही पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, किसके लिए, CSR के लिए। कह रहा है द CSR एक्टिविटीज शुड नॉट बी अंडरटेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड मस्ट बी विद द रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द एक्टिविटीज मेंशन इन द शेड्यूल 7 ऑफ द 2013 एक्ट
contribution to any political party is not considered to be a CSR activity. Only in India CSR activities would be considered for computing expenditure. देखिएगा जी, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या, वो आपको डिडक्शन मिल जाता है कहां, एटीज वाला जो डिडक्शन है टैक्स में, वो मिल जाता है नहीं। हाँ जी सर, और लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो वो सीएसआर के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आपका डिडक्शन आपको अलग से मिल जाएगा। यहां आपको सीएसआर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर, खर्चा करना पड़ता है सोसाइटी के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएसआर बोलते हैं। और कहा गया है कि सीएसआर के लिए कंपलसरी है कि शेड्यूल 7 2013 एक्ट में जो कहा गया है उसको फॉलो करना। अब आइए जी कंपोनेंट्स ऑफ सीएसआर की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं सीएसआर की बात करी गई है। तो देखिए, तो कह रहा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू सच डिसीजंस एंड एक्टिविटीज व्हिच provide the welfare of the society as a whole along with the earning profit for the organization. Following are the components of social responsibility. देखिएगा क्या बोल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करती है, कुछ डिसीजंस और एक्टिविटीज डिसाइड करती है, और वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है क्या, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कल्याण, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए बात करती है, इस चीज को देखते हुए कि उसका प्रॉफिट अर्न मैक्सिमम हो, और इसी तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपोनेंट्स के डिसाइड करता है। अब देखिएगा कॉर्पोरेट का एंटरप्राइज के ऑनर्स का एंटरप्राइज के बिहाफ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखते हैं। कहता है टुवर्ड्स ऑनर ऑफ एंटरप्राइज, सीएसआर। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस टुवर्ड्स देयर ऑनर्स, ऑनर के बिहाफ में क्या क्या है ये देखिएगा। कह रहा है पेमेंट शुड बी एट रेगुलर बेसिस फेयर ऑफ डिविडेंड, फेयर रेट ऑफ डिविडेंड। कह रहा है इंक्रीज द प्रेजेंट नेट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम। ये किसका, और सीएसआर का आपका ऑनर्स के बिहाफ में। कह रहा है मेकिंग फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑनर्स इन द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका, ऑनर्स का, ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहा है एस्टैब्लिशिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम टू सेंड डिटेल्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेट रिपोर्ट्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल डाउट शुड बी क्लैरिफाइड इन अ मैनर सो दैट देयर इज नो रूम फॉर डाउट। बोल रहा है ऑनर्स को ये सारा चीज फॉलो करना चाहिए। अब क्या बोला, फाइनेंशियल डाउट अगर किसी तरह का उसको भी क्लियर कर देना चाहिए। बोल रहा है ऑनर और चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल फॉर द डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट फॉर डिस्कसिंग और गेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑनर्स और जो चेयरमैन है उसको हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए किसके लिए, डिस्कशन के लिए, ऑपरेशंस के, ऑपरेशन मतलब वो चिड़फाड़ वाला नहीं, जो बिजनेस ऑपरेशंस है नहीं। हाँ जी सर, अब क्या करें, नेक्स्ट चलें। प्रोडक्ट टुवर्ड्स वर्कर, वर्कर्स के बिहाफ में क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखिएगा। कह रहा सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज टुवर्ड्स इट्स वर्कर्स। पहले था ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आ गया वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा फेयर सैलरी प्रोसेस होना चाहिए, सिक्योरिटी फॉर जॉब होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली ऑफ वर्कर्स, बोनस ईटीसी क्या होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए। अप्रेजल प्रोसेस इज डन ट्रस्टवर्दी मैनर, अप्रेजल प्रोसेस भी सही तरीके से होना चाहिए। अ फेयर माइंडेड अपॉर्चुनिटी प्रोसेस शुड बी सेट अप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस हेल्प वर्कर्स एंड एम्प्लॉय इनहेंस देयर स्किल्स एंड क्वालिटी। फेयर माइंडेड अपॉर्चुनिटी प्रोसेस भी फॉलो किया जाना चाहिए। कह रहा है पार्टिसिपेटिव इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, आर टू बी प्रमोटेड इन द नोट्स ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, हाँ जी सर, अब क्या नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा फैसिलिटेटिंग बेटर वर्क एनवायरनमेंट क्या एंड सोशल सिक्योरिटी। नहीं, हाँ जी सर, और क्या कह रहा है implementing of occupational hazards policy in effective manner और ट्रेड यूनियन लीडरशिप पॉलिसी शुड बी इनकरेज। अगर ट्रेड यूनियन का लीडरशिप है तो उसको भी इनकरेज करना चाहिए। कह रहा मैनेजमेंट मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज सो एटीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉय वर्कर्स शुड बी प्रोफेशनल एज वेल एज ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अगर एचआरएम को देख रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को देख रहा है, तो उसके प्रति ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल प्रोफेशनल वे बात नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ जी सर, टुवर्ड्स कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के बिहाफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको देखिए। नहीं, हाँ जी सर, कह रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी काहे भाग रहा भाई नीचे। हाँ जी, कह रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज टुवर्ड्स कंज्यूमर इट्स प्रोडक्ट्स आर। क्या बोल रहा है, कह रहा है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। कंज्यूमर्स के बिहाफ में क्या है, बोल रहा सही प्रोडक्ट लगवाना, सही क्वांटिटी में देना और सही प्लेस पर अवेलेबल करवाना। सप्लाइंग प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना। चार्जिंग रीजनेबल प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, ये भी कराना। यूजिंग करेक्ट मेजर्स,
ये ध्यान रखना। प्रोवाइडिंग गुड आफ्टर सेल सर्विस, ये किसका, कंज्यूमर के बिहाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। कहता है अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर अनडिजायरेबल मेथड्स टू एक्सप्लॉइट द consumers. बोला encouraging the formation of association consumers and the consumer advisory councils, maintaining close link within them. बोला कंज्यूमर के लिए फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स बनाना और कंज्यूमर एडवाइजरी काउंसिल को इनकरेज ये करना। क्या डेवलपिंग एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स बनाना और सर्विसेज सेटिस्फाई देना। बोला टेकिंग सच मेजर्स which would promote the consumer satisfaction and welfare, ये भी बहुत जरूरी है। अब क्या, towards the society, सोसाइटी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। कहता है obligations for a business to the society are, कह रहा है adopting a set of methods use resources in optimized manner, providing sustainability and economic growth for the society, कह रहा है facilitating opportunity and amenities of such sports eco-friendly goods and the water sanitation program for the society। देखिए ये सारा फैसिलिटी आपको देना चाहिए, बोल रहा है CSR में। कह रहा है maintaining natural resources through initiative like waste management, air pollution control, renewable energy system। ये क्या है, ये towards society के बिहाफ में जो CSR corporate social responsibility सोसाइटी के बिहाफ में ये काम करती है कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट कुछ हो रहा है तो उस पे 1% 2% खर्चा करके उसको सही कर लें, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ उसमें पैसा दे दें। कह रहा है contributing in social welfare programs by conducting sanitation programs in the villages, urban slums, facilitating medical care for senior citizens, women and children and making awareness for skill development। देखिएगा जी, बड़े बड़े कंपनी जो होती है CSR के तहत मेडिकल फैसिलिटीज भी अलग अलग गांवों में जाके प्रोवाइड करती है। बोलता है करना चाहिए ऐसा। और क्या, सैनिटेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। कह रहा है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल एट लार्ज बाय कैपेसिटी बिल्डिंग, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू मेकिंग वेल्थ। बोल रहा है कि भाई साहब लाइफ ऑफ पीपल कैसे इंक्रीज हो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अब लास्ट जो है जी वो क्या है, वो है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ये बिहाफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हैं। द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट आर, क्या है, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्विंग द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस लॉ ऑफ एनैक्टमेंट। अब CSR कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी में ये गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो लॉज हैं, लॉ वगैरह को देखना, ऑब्जर्व करते रहना कि भाई साहब कौन सा लॉ चल रहा है। अदरवाइज पता चला कोई लॉ था और हमने क्या किया, उसको नहीं देखा, उस वजह से कोई ना कोई नुकसान हो गया तो वो भी गलत है। कह रहा पेइंग टैक्स एंड अदर ड्यूज टू द गवर्नमेंट रेगुलरली एंड ऑनेस्टली, टैक्स गवर्नमेंट को रेगुलर पे करना, अच्छे तरीके से पे करना। एक्सटेंडिंग फुल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड इट्स एफर्ट टू सॉल्व नेशनल प्रॉब्लम्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, फूड इन्फ्लेशन, रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट etc। ये इसके लिए फुल सपोर्ट देना, किसके लिए, फूड इन्फ्लेशन, रीजनल इंबैलेंस, ये सारी चीजों के लिए। कह रहा है टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। अच्छा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी था एक, वो देख लीजिएगा। कह रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए क्या करना है, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग लाइक कुकरी, टेलरिंग, सेलिंग टेक्निक्स फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देखिए जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज CSR के तहत उनको टेलरिंग सिखा देती है, मतलब कपड़े सिलना सिखा देती है, खाना बनाना सिखा देती है, सेलिंग टेक्निक्स बता देती है, तो वो क्या करेंगे, उससे इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा और वो अपने जीवन यापन कर सकेंगे। डोनेटिंग फंड्स टू द वेरियस वॉलंटरी एजेंसीज एंड NGOs which are participated in the population family welfare, literacy and education, development of women and children, the scheduled caste and the scheduled tribes। लीजिए जी, ये आपका था जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके क्या ड्यूटीज अलग अलग लोगों के बिहाफ में, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, सोसाइटीज हो, सबके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी से भी उठा के बोलेगा टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सोसाइटी क्या है, 3 कोई उठा के दे देगा, एक किसी और से दे देगा और सवाल इससे पूछ लिया जाएगा। एक तो वो और एक सेक्शन 35 का क्राइटेरिया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये देखिए ये वाला नहीं, हाँ जी सर। तो लीजिए जी, आज इंटरनेशनल बिजनेस पूरी तरीके से खत्म हुआ है ना। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लेक्चर्स देखिए और उससे नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम क्वालिफाई करिए। नहीं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अकाउंट और ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के साथ। फिर बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।